अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि सेम इवेंट होता है, सेम सिचुएशन होती है, बट डिफरेंटली बिहेव करे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा स्टेज पे जाता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, और एक बंदा जो कि ऐसे बोल रहे हैं, यार अस्सलाम कैसे हैं आप, उसे डर लग रहा है। ठीक है, होता क्या है कि आपका जो परसेप्शन सिस्टम होता है वो फर्क होता है। अब एक बंदा है जो कि वीडियो को या विजुअल्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे, वो देखते हैं कि अगले बंदे की प्रेजेंटेशन कैसी है। ठीक है, आप उसको सैलेड बना के देते हो, वो कहता है कि ये सैलेड की प्रेजेंटेशन कैसी है। एक बंदा है जो कि फीलिंग्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर, वो देखता है कि अगला बंदा मुझे कैसा फील करवा, वो देखता है कि इस चीज के टेस्ट से मुझे कैसा फील हो। एक बंदा जो कि ऑडियो को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, वो देखते हैं कि एक जगह ऐसी जब तक खामोशी और शोर ना, एक है थिंकिंग पैटर्न। आपने देखा होगा कि मल्टीपल लोगों की लैंग्वेजेस अलग हो, एक है थिंकिंग पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम इस चीज को पर बात करेंगे, समथिंग वेरी हेल्पफुल, और ये चीज आपको हेल्प करेगी अपने आप को समझने में और दूसरों को समझने में, और इस चीज से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इन्फ्लुएंस दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। ये वो कोर टॉपिक्स है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने समझ जाओ, पहला कौन सा था कम्युनिकेशन मॉडल, और आप कौन सा है परसेप्शन सिस्टम। लेट्स सपोज आप किसी मॉल में जाते हो अपने दो दोस्तों में, मैं कोई एग्जांपल, और एक दोस्त से जाकर नोटिस करा लाइटिंग कैसे, एक दोस्त से जाकर नोटिस करा प्रेजेंट, एक दोस्त से जाकर नोटिस करा जो लोग आए हुए हैं उन्होंने खुद को ड्रेसअप कैसा, एक दोस्त से जाकर नोटिस करा है म्यूजिक कौन सा लगा, एक दोस्त से जगह नोटिस कर रहा है खामोशी कितनी है, सुकून कितना, एक दोस्त है जो कि नोटिस कर रहा है कि मुझे फील कैसा। लाइक मल्टीपल दोस्तों की प्रायोरिटी अलग है। ऐसा नहीं है कि जी वो पागल है या एक बंदा ठीक है दूसरा गलत है, जस्ट थिंकिंग पैटर्न, परसेप्शन सिस्टम जो कि वहाँ सीख रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक्सटर्नल इवेंट होता है, जैसा हमने पढ़ा, आपकी सेंसेस सब परसीव होता है, माइंड इंफॉर्मेशन को फिल्ट्रेशन आपके माइंडसेट की बेसिस पे होती है, लेकिन फिल्ट्रेशन आपके परसेप्शन सिस्टम की बेसिस पे। एक परसेप्शन सिस्टम होता है विजुअल। ये लोग कैसा होता है कि पिक्चर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इनका पूरा थिंकिंग पैटर्न पिक्चर पे चल रहा है, इनके माइंड में एक मूवी चल रही होती है, उस मूवी को मैच कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा तेज बोल रहे होते हैं, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप। ये लोग क्या होता है कि हर बंदे की प्रेजेंटेशन को देखते हैं, विजुअल फोकस। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ऑडिटरी। ठीक है, मैं ऑडिटरी तो मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जाऊँ खामोशी, पीसफुल एनवायरनमेंट और साउंड के लिहाज शोर ना हो, ज्यादा लोग ना हो, ठीक है, खामोशी और सुकून। मैं नोटिस करता हूँ अगले बंदे की टोन ऑफ वॉइस क्या है, वो हम्बल होकर बात करे या सख्ती से बात करे, क्योंकि मैं ऑडिटरी हूँ। इसी तरह एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक। एक और लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फीलिंग फोकस, बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे होते हैं, हर चीज को फील कर रहे होते हैं, उनके माइंड में फीलिंग्स चल रही होती है। अगर आप उनसे कोई भी बात करो पहले उसको फील करेंगे फिर उसका आंसर करेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा स्लो बोलते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा स्लो बोलते। मिसकम्युनिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट की एक ये भी रीजन होती है कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स अलग। और आगे एक एक वीडियो में मैं आपको विजुअल एक्सप्लेन करूंगा, ऑडिटरी एक्सप्लेन करूंगा, काइनेस्थेटिक एक्सप्लेन करूंगा, हर एक थिंकिंग पैटर्न की वीडियो अलग अलग। इसी तरह जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं वो भी अलग अलग। अब जो विजुअल होता है ना, अपने गुस्से से देखो इमोशनली ट्रिगर होते हैं, जो ऑडिटरी होते हैं आप उनसे गुस्से में बात करो वो इमोशनली ट्रिगर होते हैं, और जो काइनेस्थेटिक होता है आप उनके आगे गुस्से वाली बॉडी लैंग्वेज ना वो इमोशनली ट्रिगर होते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स थिंकिंग पैटर्न्स भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे विजुअल्स। लाइक मैं बताता हूँ, तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के थिंकिंग पैटर्न्स वाले लोग होते हैं। एक होते हैं विजुअल्स, एक होते हैं ऑडिटरी और एक होते हैं काइनेस्थेटिक। विजुअल वो जिनकी दुनिया वीडियो में चल रही है, ऑडिटरी वो जिनकी दुनिया ऑडियो में चल रही होती है, और काइनेस्थेटिक वो जिनकी दुनिया फीलिंग में चल रही है। अब विजुअल के साथ क्या होता है कि वो सोचते हैं, वो अपने माइंड में उस पिक्चर को देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। वो देखते हैं यार अगर मुझे फला पर्सन छोड़ गया तो मेरे साथ क्या हो। वो अपने माइंड में पिक्चर्स को देख रहे हो, जैसे पुराने जमाने में कैमरे में रील लगती थी, तो विजुअल लोग अपने माइंड में उस रील को देखते हैं, उसको मैच करके बोलते हैं, इसीलिए बहुत फास्ट लाइक दिस बोलते हैं। मैं एक दोस्त है उससे कॉल बात होती है, वो 1 घंटा बोल ही जाता है, क्यों? विजुअल है, वो उस रील को देख के बोल रहा है, पिक्चर्स को देख के बोल रहा होता है, मैच कर रहा है। विजुअल लोग इमेजेस, सीन्स, वीडियोस, मेंटल पिक्चर्स
इन चीजों में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लाइक डिपेंडेंट तो नहीं, बट ये चीजें हर वक्त उनके मन में चल रही होती है। कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई वीडियो, खाने की पिक्चर, लाइक होती पिक्चर, दुनिया ही पिक्चर में चल रही है। अब एक होता है इंटरनल विजुअल, लाइक माइंड के अंदर की पिक्चर्स, इंटरनल इमेजेस, सारा कुछ, और एक होता है एक्सटर्नल विजुअल, ठीक है। अब जैसा कि हमने कम्युनिकेशन मॉडल में पढ़ा कि एक इवेंट हुआ आपके साथ, ठीक है, वो इवेंट 5 सेंसेस के थ्रू आपके माइंड में, फिर आपके माइंड में जब वो आ रहा था आपको बहुत ज्यादा विजुअल पे फोकस, आपका थिंकिंग पैटर्न, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, विजुअल। इसी तरह जब वो माइंड में स्टोर हुआ तो आपने बहुत ज्यादा विजुअल पे फोकस किया, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न विजुअल, आपने इमेजेस को, सीन्स को अच्छी तरह से स्टोर। आपने मुझे मैसेज किया दोबारा और मैंने आपको रिप्लाई दिया, आपके माइंड में इमेज आती है कि मुझे फ्लां टाइम पे फ्लां बंदे ने इग्नोर। एक है विजुअल थिंकिंग पैटर्न। अगर आप विजुअल को कहना कि यार आप आगे आगे बहुत तो वो इतना मोटिवेट नहीं हो, आप उससे कहोगे भाई तुम मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते नजर आ रहे। ये क्या है, विजुअल को मोटिवेट करना, विजुअल से बात कर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा, लाइक होगा, मुझे फलानी पिक्चर याद है, अच्छा तुम उस सीन को देख। ठीक है, विजुअल लोगों को कैप्चर करना है, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, विजुअल लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट, वो अपीयरेंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है। लोगों ने कैसे कपड़े पहने, कौन से ब्रांड के पहने, अगर साफ सुथरी जगह होगी, अच्छा रूम होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, बहुत अच्छा है। उनके डिसीजन मेकिंग के पैटर्न भी ऐसे होते हैं कि ये चीज कैसी लग रही है, फ्यूचर में कैसा लगेगा, अभी कैसा लग रहा है। उनके इमोशनल ट्रिगर्स भी ऐसे होते हैं। आपने ट्रिगर है, आपको मुझे ये चीज इस तरह नजर नहीं आ रही, नजर विजुअल वर्ड बहुत ज्यादा गोल रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में पिक्चर होती है अपनी सक्सेस को लेकर, जिसको उन्हें मैच करना। इसी तरह विजुअल लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर्स भी काफी ज्यादा विजुअल होते हैं, तो उन्हें कंटेंट क्रिएशन के विजुअल का शौक। अब मुझे लोग कहते हैं वीडियो में कैप्शन डालो, क्योंकि वो कहते हैं इससे विजुअल लोग कैप्चर हो। इसी तरह विजुअल लोगों की कुछ वीकनेस भी होती है, जैसे कि वो अपने माइंड में इमेजेस को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। उस ओवर थिंकिंग से उनको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उनके माइंड में इमेजेस चल रही होती है, पता नहीं होता है एड्रेस किस तरह करना। वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन रहे होते हैं। ये चीज दिखते हैं परफेक्ट। कपड़े हैं तो कपड़ों के इस्त्री हो तो एक सिलवट भी ना, घर की अगर टेढ़ी की हो, सीधी हो, विजुअल हो, उससे तो लो। अगर आप भी विजुअल हो तो आप भी देखा करोगे अगले बंदों से बात करते हैं आप लाइक बहुत ज्यादा विजुअल फोकस हो, ऑडियोस पे फोकस करो, आप फीलिंग्स पे फोकस करो, ताकि आप अगले बंदे की टेंशन को कैप्चर कर सको। जो लोग विजुअल और जो लोग विजुअल ऋषि है, वो विजुअल से बात करें तो विजुअल वर्ड्स को यूज करें, उनको टेस्टेड बोलते हुए इंटरप्ट ना करें। अगर कोई बंदा विजुअल है और वो कहता है जी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ ताकि मैं मैच करूँ, तेज ना बोलूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कॉन्शियसली बोलते हुए तुम लोग डबलाइज करो, कोशिश करो। विजुअल लोगों के माइंड में अपने आपको लेके सेल्फ इमेज होती है, वो हर वक्त उस इमेज को मैच करो। जो आपकी लाइफ की रियलिटी होती है ना, वही होती है, अपने माइंड को बार बार दिखा रहे होते हो पिक्चर्स, किसके लिए, विजुअल्स के। अगर आप विजुअल होते हो, कोई सजेशन होगा कि आप डिजाइन करो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आप एक रफ ड्राइंग, इससे आपको बहुत अच्छा, आपका माइंड उसको चेस करेगा ऑटोमेटिकली। पिछली वीडियो में हमने देखा कि विजुअल लोग किस तरह के होते हैं और उनके क्या थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग स्टाइल होते हैं, किस तरह से। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑडिटरी लोग किस तरह के होते हैं और उनके थिंकिंग पैटर्न और स्टाइल्स क्या होते हैं। अब ऑडिटरी के साथ क्या होता है कि उनकी दुनिया ऑडियो में चल रही है, उनके माइंड की पूरी दुनिया ही ऑडियो में चल रही है। वो वॉइस नोट सुनना, वॉइस नोट भेजना बहुत पसंद है, वो लाइक बहुत ज्यादा ऑडियो रिलेटेड होते हैं। अगर आप ऑडिटरी होता आप बहुत देहात से भी ऑडियो पे फोकस, एयरबड लगा के, हैंडफ्री लगा के या तेज स्पीकर लगा। ऑडिटरी लोगों को गाने सुनने का बहुत शौक होता है, उन्हें मजा आ रहा होता है, वो ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी लोग बहुत ज्यादा आराम से पहुंचते हैं नॉर्मल टोन। जब वो किसी भी चीज को परसीव करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऑडियो फोकस और बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। सेल्फ टॉक बहुत होती है, सेल्फ टॉक इतनी होती है कि सेल्फ टॉक की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं।
उनके माइंड के दुनिया डायलॉग में, वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, महाभारत में चल रही होती है। बहुत ज्यादा सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैंने साझा का मैं ठीक किया। वो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं कि जी मैंने में ये गलती है, मैंने में वो गलती है, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत है। ऑडिटरी का पैटर्न बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में चीजों को लेके। उनकी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होती है, ना बहुत तेज बोलते हैं ना बहुत हल्का बोलते हैं, बहुत क्लियर वर्ड्स में क्लियर आउटपुट्स के साथ वो बात करते हैं, टू द पॉइंट बात। मैं खुद में ऑडिटरी हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं। मौके में देखिए टोन ऑफ वॉइस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, मौके में देखिए साउंड को बहुत ज्यादा फोकस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे ही उनकी परसेप्शन मिलती है। मेन वो कोशिश करते हैं कि अगले बंदे के टोन ऑफ वॉइस, उसके इंटेंशंस को जज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा अगला मतलब गुस्से में तो नहीं, अगला मतलब प्यार से बात कर, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उनके मैं खुद भी डिटेक्टिव हूँ, पैटर्न्स है, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा आराम से देर तक लोगों को सुन लेते हैं। बहुत सारे थेरेपिस्ट का उसने ऑडिटरी हो बाय डिफॉल्ट लिस्टिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, कहाँ पे क्या किया, कैसे किया। वो वर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बोलते भी और सुनते भी। नोटिस करते कि बंदा कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं। आपने उनसे बात की, कॉल की 5 मिनट, वो उस कॉल को बार बार रिप्ले करेंगे और फिर उनसे मीनिंग निकालेंगे, फिर उससे उनका इमोशन मिलेगा। इसलिए अगर आप ऑडिटरी लोगों से बात कर रहे होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे आराम से बात किया करो, सॉफ्ट वॉइस। फिर उनको चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये मतलब नहीं था, ताकि वो बाद में ओवर थिंक ना करें। अगर आपको ऑडिटरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उधर बंदे से पूछ लिया करो, देयर इज नथिंग बैड टू आस्क।